प्रभु श्री राम के जन्म से पहले उनकी बहन शांता का जन्म हुआ था, परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसे राजा रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में सौंप दिया गया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा 3 पत्नियां होने के बाद भी राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतान के रूप में उनकी एवं माता कौशल्या की पुत्री शांता ही थी। राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद, वही राजा रोमपाद जो शांता को गोद लेते हैं। परंतु क्यों? दरअसल अंग देश के जंगलों में ऋष्यशृंग की कुटिया थी, जहाँ वे अपने पिता ऋषि विभांडक के साथ तपस्या में लीन रहते थे। ऋष्यशृंग एक ब्रह्मचारी थे। स्पर्श तो दूर की बात, उन्होंने तो कभी किसी स्त्री को देखा भी नहीं था। उनकी तपस्या से इंद्रदेव का सिंहासन डगमगाने लगा था, इसलिए इंद्रदेव की कृपा से रोमपाद के अंग देश में वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ने लगा। इससे बचने का रोमपाद के पास एक ही उपाय था, और वो था ऋष्यशृंग की तपस्या भंग होना और रोमपाद की पुत्री का विवाह ऋष्यशृंग से करवाया जाना। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते थे, परंतु ऋषि मुनियों के अनुसार यह अनुष्ठान ऋष्यशृंग के द्वारा ही सफल हो सकता था। राजा दशरथ और राजा रोमपाद की दुविधा का समाधान बनी शांता। राजा रोमपाद ने शांता को दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अब बस किसी तरह शांता का विवाह ऋष्यशृंग से करवाना था, परंतु ये इतना सरल नहीं था, क्योंकि ऋष्यशृंग के पिता विभांडक ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच रखी थी, जिसे पार करने के प्रयास मात्र से ही कई अप्सराएं जलकर भस्म हो गई। परंतु शांता ने बुद्धि से काम लिया और कुटिया से थोड़ी दूर पर वह भजन गाने लगी। शांता के मधुर स्वर कानों में पड़ते ही ऋष्यशृंग ने अपने नेत्र खोले। ऐसा कई दिनों तक चला। आखिर ऋष्यशृंग को शांता से प्रेम हो गया और उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। रोमपाद के राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। राजा दशरथ की प्रतीक्षा भी पूरी हुई। ऋष्यशृंग द्वारा अयोध्या में सरयू नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया गया। यज्ञ से एक औषधि प्राप्त हुई, जिसका आधा भाग माता कौशल्या और आधा भाग माता कैकेयी को दिया गया। दोनों माताओं ने अपनी अपनी औषधि का आधा आधा भाग माता सुमित्रा को दिया और कुछ समय बाद प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।